हेलो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है कि उनको जानना है कि आईपीएफ 5 फॉर्म कैसे फाइल करें। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे आईपीएफ फाइल कर सकते हो। सबसे पहले आपको mca.gov.in की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पे आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें आपको जाना है एमसीए सर्विसेज पे। उसमें आईपीएफ रिलेटेड सर्विसेज। वहाँ पे आपको आईपीएफ 5 प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, एक और फॉर्म ओपन होगा जो आईपीएफ 5 फॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। कैसे फाइल करना है उसका पूरी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन शीट में दी हुई है। एवरीथिंग इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन शीट। आपको क्या क्या भरना है, कौन कौन सा अटैचमेंट ऐड करना है, आपको सब यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम आपको फॉर्म को एक बार समझा देते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप एज ए इंडिविजुअल कैटेगरी अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आप एज ए कंपनी अप्लाई कर रहे हो तो आपको एंटिटी सेलेक्ट करनी है। तो आपको कंपनी के डिटेल्स पूछेगा। हम यहाँ इंडिविजुअल के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो हम अभी इंडिविजुअली सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल डिटेल्स में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। ये नाम एज पर पैन कार्ड होना चाहिए। फिर आपके फादर का फर्स्ट नेम, फादर्स मिडिल नेम, फादर्स लास्ट नेम, ये नाम भी एज पर पैन कार्ड होना चाहिए। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट एज पर द आधार कार्ड। फ़ोन नंबर है तो डालना है, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर आपको कंट्री कोड के साथ डालना है। तो अगर आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो उसको पहले आपको +91 करके डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। एक बार मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करके फिर आपको सेंड ओटीपी करना है। तो एक बार आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। एक बार ओटीपी वेरीफाई हो गया उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे डालना है आपको और वेरीफाई ओटीपी करना है। ये स्टेप होने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर आप एनआरआई है तो आपको पासपोर्ट, ओसीआई, एनपीआई कार्ड नंबर डालना है। अगर आप नहीं है एनआरआई तो ये आपको स्किप करना है। फिर आपको अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई करोगे तो आपका पैन वेरीफाई होगा। तो पैन कैसे वेरीफाई होगा? पैन नंबर का नाम आपके एप्लीकेंट के नाम के साथ मैच होगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होगा। अगर वहाँ पे कुछ मिसमैच है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का सीआईएन नंबर डालना है। क्या, कौन सी कंपनी के लिए क्लेम कर रहे हो? सीआईएन नंबर कैसे मिलेगा? तो आप गूगल पे सर्च करोगे, आपकी कोई भी कंपनी का सीआईएन नंबर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैं सर्च करता हूँ। मैंने अभी सर्च किया रिलायंस इंडस्ट्रीज का सीआईएन नंबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे उसका सीआईएन नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से आप सीआईएन नंबर डालोगे तो यहाँ पर सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएंगे। अभी मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं जैसे ये डालूंगा यहाँ पे ईमेल आईडी भी पॉपुलेट होगा। तो इस पर यूट्यूब पॉलिसी हम ईमेल आईडी नहीं दिखा सकते, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा कुछ भी। फिर 3A में
Is it a case of covered under Rule 7A and 79 of IPF Rules 2016? तो रूल 7, 8 एंड 7, 9 कहता है कि अगर आपका ट्रांसमिशन का या डेथ का केस है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। आप यस सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे डिटेल्स और पूछेगा जो आपको डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है केस तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। फिर आपको डिविडेंड का क्लेम अमाउंट डालना है, तो आप अगर से डिविडेंड क्लेम कर रहे हो तो अमाउंट डालना है। आप अगर डिविडेंड और शेयर दोनों क्लेम कर रहे हो तो अमाउंट एंड शेयर डालना है। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो नंबर डालना है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोर्टफोलियो डालना है। अगर आपके पास सेम कंपनी के मल्टीपल पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे आप जितना काउंट डालोगे उतनी रो नीचे क्रिएट होगी। अगर आपके पास एक ही पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे एक डालना है। टाइप ऑफ होल्डिंग डालना है, अगर आपके पास फिजिकल शेयर है जिसको आईपीएफ से क्लेम कर रहे हैं तो फिजिकल, अगर डीमेट वाले क्लेम कर रहे हैं तो डीमेट डालना है। फिर आपको फोलियो नंबर डालना है जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे रहेगा। अगर आप डीमेट में से क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट पे डीमेट नंबर डालना है। फिर कौन सा टाइप का शेयर है, इक्विटी या प्रेफरेंस को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ शेयर सिलेक्ट करने हैं। फिर आपको डिविडेंड की डिटेल्स डालनी है। अगर आपके मल्टीपल डिविडेंड पेंडिंग है तो आप यहाँ पे 5 डालोगे तो नीचे 5 रो क्रिएट होगी। यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 डिविडेंड क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपको क्या क्लेम करो, अनपेड डिविडेंड क्लेम कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी क्लेम कर रहे हो, म्यूचुअल डिपॉजिट क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर टाइप ऑफ होल्डिंग सिलेक्ट करनी है। फोलियो नंबर डालना है जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे रहेगा। अमाउंट ऑफ क्लेम डालनी है। फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है। ये आपके एंटाइटलमेंट लेटर में रहेगा कि आप कौन कौन सा फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीजन डालना है फॉर नॉन रिसिप्ट नॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ दी डिविडेंड। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डालना है, बैंक नाम, आईएफएससी कोड डालना है, ब्रांच, बैंक ब्रांच डालना है और डिमेट अकाउंट नंबर डालना है। अभी मुझे नेक्स्ट पेज पर नहीं जाने देगा क्योंकि मैंने डिटेल्स फिल नहीं की है, और एज पर यूट्यूब पॉलिसी में यहाँ पे डमी डिटेल्स भी नहीं डाल सकता क्योंकि वो वीडियो फ्लैग कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ब्लैंक फॉर्म दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद एक और पेज आता है जहाँ पे आपको आपकी प्रूफ अपडेट करने रहते हैं। उसमें आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना रहेगा, आपको एंटाइटलमेंट लेटर अपडेट करना रहेगा, आपके कोई अदर ग्रुप से वो अपडेट करने रहेंगे, आपका पेंशन चेक अपडेट करना रहेगा। तो डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेम फॉर्म है जो हमने भरने के बाद डाउनलोड किया था। मैंने सारी डिटेल्स बता दिए और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 15 डिविडेंड क्लेम किए हुए हैं। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स आ रही। उसके बाद अटैचमेंट वाला, तो यहाँ पे कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट। अगर आपने फॉर्म में पासपोर्ट नंबर एंटर किया तो यहाँ पर आपको कॉपी डाल के क्लाइंट मास्टर लिस्ट डालनी है, आपको प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट डालना है। अगर डेथ वाला केस है तो डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन प्रॉपर्टी विल, ये सब आपको अपडेट करना है। अदर डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो वो भी अपडेट करना है। एक बार ये सब अपडेट होने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। एक बार आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा जो एक्नॉलेजमेंट होगा कि आपकी आईपीएफ 5 की एप्लीकेशन सबमिट हुई है। इसके साथ एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी होगा जो आपको 500 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा के इस फॉर्म के साथ देना। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में भी हमारा
व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने